नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आपके लिए हम लेकर आए हैं दिन भर की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं MPCG 2020 की। और बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिलासपुर में भू माफिया पर शिकंजा कसा गया है। सरकारी जमीन बेचने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि आरोपी प्रवीण पाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निजी जमीन बताकर जमीन की सौदेबाजी की गई थी। रामतला में बिक्री की गई थी। 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी पर इल्जाम है। कोनी पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी प्रवीण अब पुलिस के शिकंजे में है। और अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, शायद आपको परेशान भी कर सकती है। BHEL की कैंटीन में भोजन में इल्लियां पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि दूषित खाना BHEL की कैंटीन में परोसा जा रहा है। दूषित भोजन खाने से कई कर्मचारियों की तबीयत भी खराब हुई और उसके बाद नाराज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और ऐसे में अब मैनेजमेंट ने जांच के निर्देश दिए हैं। और ये तस्वीरों को दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस प्लेट में जगह जगह आपको इल्लियां नजर आ रही होंगी। एक या दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में इल्लियां। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने इस भोजन को खाया होगा उनकी तबीयत कितनी बिगड़ी होगी। बताया जा रहा है कि कई कर्मचारियों की तबीयत खराब हुई और कितनी बड़ी ये इल्ली है। आप देख सकते हैं कितना दूषित खाना BHEL के कर्मचारियों को परोसा जा रहा है। कई कर्मचारियों की तबीयत खराब हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। और ऐसे में कई बड़े और गंभीर सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर BHEL मैनेजमेंट क्या कर रहा है। ब्रिजेश जैन जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। खाने में इल्लियां साफ तौर पर नजर आ रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? ब्रिजेश, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आज दोपहर का ये मामला है। 1:30 बजे लगभग जब BHEL की कैंटीन में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भोजन करने कैंटीन में आए तो वहां पर बड़ी संख्या में थालियों में जो है वो कीड़े नजर आए, इल्लियां नजर आई, जिसकी शिकायत उन्होंने कैंटीन प्रबंधन से की। इसके बाद हालांकि जब कई लोगों की तबीयत खराब होने लगी, उल्टियां होने लगी कई लोगों को और तबीयत खराब होने लगी दूषित खाना खा के, इसके बाद भारी हंगामा कैंटीन के भीतर हो गया। तमाम जो कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं लंच के वक्त, जो कैंटीन में आते हैं, और काफी बड़ी कैंटीन जो है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के अंदर है। काफी हंगामे के बाद जब पर पहुंचे तो आश्वासन दिया गया है कि कैंटीन के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। निर्देश दिए गए हैं कि पूरे मामले की जांच की जाए। लेकिन जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि देश की अग्रणी कंपनी BHEL में, जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, बिजली इक्विपमेंट्स बनाते हैं, इसमें अगर इस तरीके का दूषित खाना मिलता है तो वाकई ये गंभीर बात है। बिल्कुल ब्रिजेश, वो तो सामने दिख रही है एलिया, तो इसे समझा जा सकता है कि दूषित खाना किस तरह से बनाया और परोसा जा रहा है और किस क्वालिटी का खाना यहां पर दिया जा रहा है। तस्वीरें साफ बयां कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए ब्रिजेश। और अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पर बयान दिया है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं की स्थिति दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा जैसी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की बहुत जल्दी दुर्गति होगी। कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे लोग भाजपा के नजदीक आते जाएंगे। कांग्रेस के नेताओं में कांग्रेस की ये स्थिति छत्तीसगढ़ में होने वाली है इस चुनाव में, और चुनाव के पहले बड़ा विस्फोट होगा कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। देखिए, कभी नेतृत्व को हिटलर शाही नहीं होना चाहिए, नादिर शाही नहीं होना चाहिए। इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ने को तैयार हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा लोग भाजपा के नजदीक आएंगे। वही महाकाल लोक की प्रतिमाएं गिरने के बाद अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। घटना को लेकर विपक्ष के तीखे हमले लगातार जारी है। ऐसे में मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को जमकर घेरा। MP कांग्रेस के उपाध्यक्ष JP धनोपिया, आज ही प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने प्रेस वार्ता कर मंत्री पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हमारा निर्माण हुआ है
छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राजनीतिक दलों ने बस्तर पर फोकस करना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 4 दिनों के बस्तर दौरे पर हैं। ओम माथुर ने दंतेवाड़ा पहुंचकर पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। बता दें कि बस्तर के सभी 12 विधानसभा सीट का फीडबैक भी उन्होंने लिया और पार्टी नेताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। वहीं बलरामपुर के चलगली में 1 दर्जन से अधिक भाजपा नेताओं ने कांग्रेस प्रवेश किया। भाजपा के मंडल महामंत्री बालेश्वर गुप्ता के नेतृत्व में भाजपाइयों ने कांग्रेस से आज सदस्यता ली है। सभी को विधायक बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कराया। बालेश्वर गुप्ता ने कांग्रेस प्रवेश के बाद कहा कि कांग्रेस की रीति नीति से वो प्रभावित हुए हैं और इसलिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। इधर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियों की विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली और पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की तैयारियों में जुटी है। राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 4,500 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। वहीं राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। खबर भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की आज बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्ताव मंजूर किए गए। वन्य प्राणियों से जनहानि पर अब अनुग्रह राशि दुगनी कर दी गई है, यानी कि अब 4 लाख की जगह 8 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही एमपी कलाकार कल्याण कोष नियम 2023 को स्वीकृति दे दी गई है। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन 1 जून से शुरू होने जा रहा है। कार्यक्रम स्थल में तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए आज स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास और अधिकारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आयोजन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और मीडिया से बातचीत में टेकाम ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव का होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जबलपुर में एनआईए और एटीएस की छापेमारी में कई बड़े खुलासे हुए। आरोपी आईएस की तर्ज पर काम कर रहे थे और साल 2050 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मॉड्यूल तैयार कर रहे थे और इसके लिए आरोपियों ने फिजा बिल्ला नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ था। आरोपियों के पास से धार्मिक उन्माद के वीडियो भी मिले हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आईबीसी 24 से खास बातचीत करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सरकार दुग्ध संघ को खत्म करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एमपी में केवल गुजरात की कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और अगर एमपी में कांग्रेस की सरकार आई तो इन कंपनियों की जांच करवाई जाएगी। देश भर में भाजपा आज से महाजनसंपर्क अभियान शुरू कर चुकी है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी अभियान चला रही है। 30 जून तक ये आयोजन चलेगा। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि हर क्षेत्र में हुए विकास का लाभ देश को मिल रहा है, जिस पर कांग्रेस तंज कस रही है। इधर मध्य प्रदेश के विधायकों और सांसदों को जनता से संपर्क बढ़ाने के विशेष टारगेट दिए गए हैं। महाजनसंपर्क अभियान के दौरान जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ लेवल पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। चंबल संभाग में इस समय दल बदलुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता इधर उधर हो रहे हैं। वित्त विकास निगम के चेयरमैन रघुराज कंसाना ने कहा कि ये तो बेमौसम बरसात है। जैसा मौसम बदलता है वैसे ही कुछ राजनेता अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के साथ ही अब दूसरे दलों ने भी सियासी कसरत शुरू कर दी है। अलग अलग समाज भी इससे परे नहीं है। सर्व आदिवासी समाज और ईसाई समाज ने पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अब इनमें बसपा के साथ मिलकर चुनावी लड़ाई लड़ने की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। हालांकि बसपा फिलहाल सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जल्द ही सर्व आदिवासी समाज और बसपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन सकती है। ग्वालियर की सड़कों पर छाए अंधेरे से परेशान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर नगर निगम के दफ्तर पहुंचे। मंत्री तोमर ने करीब आधा घंटे बंद कमरे में निगम कमिश्नर के साथ चर्चा की और उन्हें अल्टीमेटम दे दिया। यह अल्टीमेटम शहर में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट और बदहाल सड़कों को लेकर रहा। मंत्री तोमर ने 10 दिन में बंद पड़ी सभी स्ट्रीट लाइट को चालू करने के साथ ही बदहाल सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इधर रायपुर के माना में बनाई गई पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग का मेंटेनेंस अब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ही करेगा। विधानसभा की कमेटी ने निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया है। आपको बता दें कि माना में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने पुलिस कर्मियों के लिए 1955 में 4 ब्लॉक बनवाए थे, मगर मेंटेनेंस ना तो हाउसिंग बोर्ड करवा रहा था और ना ही पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन। कमेटी के सदस्य कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि 20 लाख रुपए का बजट प्रावधान है, जिससे सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी।
मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया आज सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा ग्वालियर इटावा हाईवे पर मालनपुर के पास हुआ। उनकी कार एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें उनके सिर में चोट लगी है। वहीं उनके सुरक्षा कर्मी और ड्राइवर को भी चोट आई है। ओपीएस भदौरिया का इलाज ग्वालियर के बिरला अस्पताल में चल रहा है। पखांजूर के निलंबित फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास से वसूली की जाएगी। जी हां, डैम से 21 लाख लीटर पानी बहाने के मामले में 10 दिन में 53,000 रुपए जमा करने के आदेश एसडीओ ने अब जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास पिकनिक मनाने गए थे, जहां उनका मोबाइल फोन गिर गया था और इसी वजह से उन्होंने डैम को खाली करा दिया था। इंदौर में 31 मई को नेहरू स्टेडियम पर होने वाले गौरव दिवस कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव और कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और बैठक व्यवस्था, वीवीआईपी एंट्री की व्यवस्था की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। रायसेन के बरेली में रामकथा करने आए प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू संगठित हो जाए तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है। इसके अलावा उन्होंने हर किसी से एक गाय पालने की अपील की है। रायसेन में उन्होंने बपौली शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। कवर्धा के सुतिया पाट जलाशय नहर विस्तारीकरण और पड़की पार बांध बनाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री भावना बोहरा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने सिलहाटी के लोहारा तक पदयात्रा की। बैलगाड़ी यात्रा निकालकर एसडीएम कार्यालय का घेराव भी किया। भावना बोहरा ने कहा कि 26 गांव के सैकड़ों ग्रामीण और किसानों के साथ सिलहाटी गांव से लोहारा ब्लॉक मुख्यालय तक 7 किलोमीटर पदयात्रा हमने की और लोहारा एसडीएम कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आमसभा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नहर विस्तारीकरण से किसानों को कैसे लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी भी दी और शासन के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर नहर निस्तारीकरण की मांग की गई है। वहीं एसडीएम ने ज्ञापन लेकर शासन स्तर की मांग होने की बात कही। सुतियापाट नहर विस्तारीकरण को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 में 17 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ था, सर्वे हो चुका था, सारी स्वीकृति हो चुकी थी, जितनी फॉर्मेलिटी सरकार के माध्यम से सारी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भूमि पूजन भी हो चुका था। लेकिन उसके बाद 2018 में जब कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने लगातार 4.5 साल हो गया इस विषय को पूरे ठंडे बस्ते में डाल दी। सुतियापाट नहर विस्तारीकरण और पारा जलाशय के लिए भी गया है। इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनके ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए शासन को बताया जाएगा और प्रशासकीय स्वीकृति के लिए गया है। जैसी प्रशासकीय स्वीकृति हो जाती है शासन से, नहर विस्तारीकरण का काम चालू हो जाए। रतनपुर के चर्चित और विवादित एफआईआर के मामले में अब पर्दा उठ गया है। जमानत के बाद पीड़िता का पहली बार बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाकर जेल में डाला गया था। बेटी के रेप के केस में समझौता कराने के लिए बदले की भावना से उस पर ही झूठी एफआईआर दर्ज की गई। इधर जांच रिपोर्ट और पीड़िता के जमानत के बाद पुलिस डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। एसपी ने मामले में तत्कालीन टीआई को सस्पेंड कर एसडीओपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पहले का केस के चलते मेरे को फंसाया गया ताकि हम इसके ऊपर पास्को एक्ट का केस लगाएंगे और हमारा पास्को एक्ट का केस चल रहा है और जब ये हमारा केस वापस लेगी तब हम इनका केस वापस लेंगे। कि सत्य किसी की लड़ाई से मैं पीछे नहीं हटूंगी और सभी भाई बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जमानत पत्र के साथ साथ एएसपी की जो जांच रिपोर्ट भी लगी, जिसके कारण उसको जमानत मिल पाया है। हम लोग जो अभी इसमें संदेहिया के जो खिलाफ जो आरोप लगे हैं उस पर जांच कर रहे हैं और तत्कालीन टीआई थे उनको मैंने निलंबित किया है। एसडीओपी को भी जो उस पूरे समय घटना के दौरान वहाँ थे, एफआईआर के दौरान थे, गिरफ्तारी के दौरान थे, उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई है। उनको भी नोटिस जारी किया गया और आने वाले समय में कार्रवाइयाँ की जाएगी। और अब आपको जागरूक करने के लिए एक खास खबर। यदि आप अपने बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टी में ऑनलाइन कोचिंग क्लास या फिर पेंटिंग, डांस, एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए समर कैंप ज्वाइन कराने की सोच रहे हैं या फिर समर कैंप की ऑनलाइन तलाश कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। शातिर ठग सर्च इंजन पर ऑनलाइन क्लास और समर कैंप की तलाश करने वालों को निशाना बना रहे हैं और ऐसा एक मामला जबलपुर में सामने आया, जहां पर समर कैंप और ऑनलाइन क्लास के नाम पर साइबर ठगों ने लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। और इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए ABC 24। नमस्कार।